गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका दिन आज का शुभ शुभ बीते। दोस्तों, स्टोन्स, जेम्स जो पहनते हैं लोग बाग, सबसे पहले तो समस्या ये आती है कि प्रॉपर उचित रत्न का चुनाव हो जाए उनके लिए। एक परफेक्ट ग्रेट का फॉर्चुनेट स्टोन उनके लिए एनालाइज हो जाए, ये बहुत बड़ी समस्या। सरल नहीं है एनालाइज करना स्टोन। फिर दूसरी समस्या आती है कि स्टोन उपलब्ध कैसे हो, जेन्युइन स्टोन कैसे मिले। और अगर जेन्युइन स्टोन की दुकान पे गए भी मान लीजिए तो लिया तो पता चला बहुत कॉस्टली है। जो प्रेशियस स्टोन्स हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो ऐसे में क्या करे फिर चिंता होने लगती है, हर आदमी परेशान होने लगता है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। देखिए, मैंने इसका एक विकल्प दिया था, विभिन्न वृक्षों की जड़ें अगर उनको प्रयोग करें तो वो भी उनके वैकल्पिक रूप में स्टोन्स के चुनी जा सकती हैं। एक प्रॉपर वे से, एक प्रॉपर मेथड से उनको एनर्जाइज करके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके स्टोन की तरह ही। बस अंतर इतना है कि वो अंगूठी नहीं बनाई जा सकती उसकी, मगर उनको धागे में, गले में धारण किया जा सकता है, हाथ में पहना जा सकता है, कमर में पहना जा सकता है, कहीं भी शरीर के सुविधाजनक अंग में उसको धारण किया जा सकता है, जहाँ से वो रेगुलरली बॉडी के कांटेक्ट में रहें, इफ़ेक्टिव होती हैं वो। और उससे भी अच्छा एक विकल्प है विभिन्न धातु, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग ग्रहों के लिए। बहुत ही शोध करने के बाद में मैंने ये निकाला है, ये कहीं से प्रेरित होके। धर्मानंद जोशी कनखल के हमारे थे, वो ये थेरेपी करते थे, धातु की थेरेपी, मेटल थेरेपी, और मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते थे उनके। तो उसी को थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसको विशेष रूप से इन मेटल्स की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करी जाए, इन्हें चैतन्य कैसे किया जाए, ये इसके साथ जोड़ के मैंने ये निकाले। अगर कोई आदमी कैपेबल नहीं है, कोई आदमी समर्थ नहीं है, कोई आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कॉस्टली प्रेशियस स्टोन्स खरीदे या इवन सब ज्वेल खरीदे, तो उसके लिए ये विकल्प मैं समझता हूँ कि पावरफुल हो सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करना पड़ेगा स्टोन की तरह, कि जैसे स्टोन्स का ग्रहों नक्षत्रों से देख के कि कितनी स्ट्रेंथ में है प्लैनेट्स, मेलिफिक हैं या बेनिफिक हैं। तो पहले तो मेलिफिक प्लैनेट्स को छाटा जाए, पहले जनपति में देखा जाए कि कौन सा ग्रह पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली स्टोन्स चुने। उसका चाहे प्रेशियस हो, चाहे सेमी प्रेशियस हो, या उस रंग के इवन धागे हों, तो भी इफेक्टिव होंगे अगर प्रॉपरली डायग्नोस हो गया तो। और फिर धातु हैं। देखिए, धातुओं के लिए मैं बता देता हूँ सूक्ष्म में। अगर डिटेल्स में जाना है तो मेरी पुस्तकें हैं इसके ऊपर। विशेष रूप से एक पुस्तक दी थी मैंने, स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रत्न। इसमें करीबन 25 से ज़्यादा मेथड्स दिए हुए हैं स्टोन एनालाइज करने के। एक मैं समझता हूँ कि स्टोन्स की पहली किताब है जिसमें इतने सारे मेथड्स दिए हुए हैं स्टोन एनालाइज करने के। तो और कितने सारे पैरामीटर्स लगते हैं तब जाके स्टोन एनालाइज करे जाते हैं। तो वो करे जाते हैं ग्रहों के बेस पे। बेस तो ग्रह ही हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं। तो वो प्लैनेट्स पहले छांटिए, अगर नहीं है तो फिर किसी एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ेगा आपको। और आपको पता है, आप जानते हैं कि अगर ये ग्रह के कारण मैं पीड़ा भोग रहा हूँ, ये ग्रह मेरे लिए कष्टकारी सिद्ध हो रहा है, तो फिर ये आप विधि अपना सकते हैं मेटल्स की। अगर सूर्य ग्रह आपके लिए कष्टकारी है जन्मपत्री में, तो आप 33 रत्ती का तांबा ले लीजिए। इसके दो तरीके हैं। तांबा लेके इसको पहले चैतन्य कीजिए। चैतन्य करने की मैं विधि बता देता हूँ। और अगर तांबा धातु नहीं लेते, रॉ नहीं लेते हैं, तो तांबे की रिंग ले लीजिए, अंगूठी ले लीजिए, छल्ला ले लीजिए, कड़ा ले लीजिए। और इसका वेट जो है वो 33 रत्ती, परफेक्ट 33 रत्ती इसका वेट होना चाहिए। इसको सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, इन तीनों नक्षत्रों में से किसी में भी इसे मदार या बेल की जड़ में दबा दीजिए। और ठीक 90 दिन जब सूर्य का दूसरा नक्षत्र होगा तो इसको निकाल लीजिए, वहां से साफ कर लीजिए और इसको धारण कर लीजिए।
ये बहुत ही पावरफुल मैं समझता हूँ कि अगर ये लग गया है ना, अगर ये प्रॉपरली मैच कर गया तो ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट सिद्ध होगा आपके लिए, स्टोन से भी ज़्यादा, माणिक से भी ज़्यादा। माणिक आपको पता है कि एक तो ऑर्डिनरी ओपेक माणिक आते हैं और फिर अगर ट्रांसपेरेंसी वाले माणिक होते हैं तो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर चंद्र ग्रह पीड़ा दे रहा है, मून के कारण पीड़ा उठ रही है, तो सिमिलरली चांदी लीजिए। चांदी लेके इसको इसके दो वृक्ष हैं इसके, एक तो खिरनी का वृक्ष या पलाश का वृक्ष, जो भी हो उसमें दबा दीजिए और ठीक 90 दिन इसको निकालिए वहां से और पीठ के इसका सुनार से छल्ला बनवा लीजिए, कड़ा बनवा लीजिए। और ये जो या पहले से बना के रख लीजिए, जैसे सूर्य के तांबे का बना है पहले से बना के रख लीजिए और चंद्र के तीनों नक्षत्रों में से किसी में भी दबा दीजिए इन वृक्षों की जड़ में और अगले नक्षत्र में इसको निकाल लीजिए और धारण कर लीजिए। चांदी का वेट एग्जैक्ट 36 रत्ती होना चाहिए। अगर मार्स के कारण पीड़ा हो रही है, मंगल ग्रह के कारण पीड़ा हो रही है, तो तांबा ले लीजिए, सिमिलरली उसका छल्ला बना लीजिए पीट के, या धातु ऐसे ही खैर का वृक्ष होता है, खैर के वृक्ष की जड़ में इसको दबा दीजिए। और इसका विकल्प अगर खैर का वृक्ष नहीं मिलता तो अनंत मूल का वृक्ष होता है, इसकी जड़ में दबा दीजिए और छल्ला बना लीजिए पहले से, या तांबा दबा दीजिए, तांबे को बाद में फिर, मगर उसी पर्टिकुलर मंगल के दूसरे नक्षत्र में, उसी ड्यूरेशन में जब तक कि वो एग्जिस्ट करता है नक्षत्र, जो नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन, उसी नक्षत्र में उसको पीठ के तांबे को 28 रत्ती का छल्ला बनवा लीजिए, इसको धारण कर लीजिए। अगर बुध ग्रह के कारण पीड़ा हो रही है, बुध के लिए सोना स्टोन रिकमेंड किया गया है, मगर बहुत से लोग सोना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसके विकल्प के तौर पे पीतल ले लीजिए, पीतल का छल्ला बनवा लीजिए, पहले से बना लीजिए। या पीतल को दो वृक्ष हैं इसके, एक तो अपामार्ग है, दूसरा बीधारा का पेड़ है। अगर ये दोनों में से कोई भी वृक्ष मिल जाता है, बीधारा सरलता से मिल जाता है, एक लटजीरा का भी वृक्ष होता है, लटजीरा में कि इन तीनों में से किसी की भी जड़ में दबा दीजिए इसको। और इसका जो वेट होना चाहिए तांबे का, सॉरी इसका पीतल का, ये 48 रत्ती होना चाहिए। और अगर सोना अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर सोना तो बहुत ही अच्छा है, सोने का पहन लीजिए। सिमिलरली गुरु के लिए सोना ही रिकमेंड किया है इसके लिए, मगर इसका विकल्प पीतल है और इसकी रिंग पहले से बनी बनाई, या इसकी धातु सोना या पीतल, ये जो वृक्ष हैं इसके धारंगी या केला और या पीपल, इन तीनों वृक्षों में से किसी वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए। इसका जो वेट होना चाहिए वो 40 रत्ती होना चाहिए। शुक्र ग्रह के लिए अगर शुक्र पीड़ा कारक हो रहा है तो वही 37.5 रत्ती चांदी लीजिए, और ये चांदी गूलर का पेड़ हो या सरपोंखे का पेड़ हो, इसकी जड़ में चांदी दबा दीजिए, चाहे चांदी दबा के बनवा लीजिए या चांदी का बना बनाया छल्ला दबा दीजिए जड़ में। 37.5 रत्ती वेट, ये पहनिए, ये डायमंड का विकल्प सिद्ध होगा और इफेक्टिव हुआ तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा लकी सिद्ध होगा आपके लिए। नीलम ले लीजिए, अगर नीलम कष्टकारी है तो लोहा, सिंपली लोहा, और लोहा भी अच्छी क्वालिटी का है ना, ये मिल जाता है, इसका छल्ला बनवा लीजिए। और अगर कहीं नाव की कील का मिल जाता है या घोड़े की नाल का मिल जाता है तो और भी ज़्यादा शुभ सिद्ध होगा। मगर उसमें ये नहीं कहते हैं काला घोड़ा हो, पीला घोड़ा हो, नीला घोड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। घोड़े की नाल का छल्ला मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। और इसकी जो वेट है इसका वो 36 रत्ती वेट हो इसको। और चिरचिटा के छोटे छोटे शर्ब्स होते हैं, ये आम मिल जाते हैं, या शमी का वृक्ष, उसमें दबा दीजिए। चाहे लोहा दबा के छल्ला बाद में बनवा लीजिए या छल्ला बना बनाया ले लीजिए, उसको दबा दीजिए। राहु के लिए अगर राहु ग्रह पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है तो लोहा लीजिए। लोहे का 92 रत्ती का, 92 रत्ती का एग्जैक्ट छल्ला बनवा लीजिए, या क्योंकि 92 रत्ती बहुत हो जाएगा, और लगेगा, तो इसका कड़ा बनवा लीजिए। और कड़ा बनवा के इसको चंदन के वृक्ष में
या दूब घास जगह जगह मिलती है, उसमें दबा दीजिए और एक राहु के नक्षत्र से दूसरे राहु के नक्षत्र तक इसको दबा रहने दीजिए। दूसरे नक्षत्र में निकालिए, धोइए, चमकाइए, साफ कीजिए, गंगा जल से, दूध से, शहद से, पंचामृत से इसको शुद्ध कर लीजिए, जैसे और ग्रहों में करते हैं और पूजा पाठ की सामग्री को शुद्ध करने के लिए करते हैं। और इसको राहु के नक्षत्र में ही धारण कर लीजिए। केतु का नक्षत्र इसी तरह चुनिए। केतु के नक्षत्र में लोहा लीजिए, इसका वेट भी 92 रत्ती होना चाहिए। और इसके लिए जो वृक्ष हैं वो कुछ एक घास होती है या अश्गल, ये भी शर्ब होती है, वृक्ष भी होते हैं, अश्गल एक शर्ब भी होती है। ये लोहा ले लीजिए, लोहे का वही 92 रत्ती का जो राहु के लिए बनाया था बना लीजिए, कड़ा या अंगूठी या छल्ला जो भी बनाते हैं। और इसको एक केतु के नक्षत्र से लेके दूसरे केतु के नक्षत्र तक दबाइए और दबाने के बाद में इसको फिर निकाल के अगले नक्षत्र में 9 दिन तक कंटिन्यूअसली दबा रहिए और इसको धारण कर लीजिए। दोस्तों, ये विकल्प स्वरूप जो छल्ले या रिंग बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल प्रेशियस स्टोन्स की तरह ही काम करेंगे। जैसे सूर्य के लिए आपको सब जानते हैं स्टोन माणिक है, चंद्रमा के लिए मोती है, मंगल के लिए मूंगा है, बुध के लिए पन्ना है, गुरु के लिए पुखराज है, शुक्र के लिए डायमंड है, नीलम के लिए नीलम शनि के लिए है, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए कैटसाई। तो ये स्टोन्स, क्योंकि कुछ स्टोन्स तो जो इनके सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, सस्ते हैं, और फिर विकल्प के रूप में जो ये आपको बताया, ये दोस्तों करें, आप देखें आपको कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, हर ग्रह 3 नक्षत्र को इंडिकेट करता है, यानी कि हर नक्षत्र के 3 नक्षत्रों का एक प्रतिनिधि ग्रह होता है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। नहीं तो क्या है कि नक्षत्र किसी को पता ही नहीं, जो हमारे जो लेमैन, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होगी ना इस बारे में क्या है। तो इसलिए उनको ऐड कर देता हूँ कि जो प्रत्येक ग्रह है वो उस ग्रह के 3 कौन से नक्षत्र हैं जिनमें ये जो मेटल लिया है, छल्ला लिया है या मेटल लिया है, जो भी लिया है, दबाना है। ये सबसे अच्छा, 1 सेकंड लगेगा इसमें बता देता हूँ। देखिए, केतु नक्षत्र के 3 इसके कॉन्स्टलेशंस हैं, 3 नक्षत्र हैं इसके। अश्विनी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है और मूल नक्षत्र है। शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, भरणी नक्षत्र है इसका, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है इसका और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है शुक्र का। सूर्य ग्रह के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? कृत्तिका नक्षत्र है इसका, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है इसका और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है इसका। चंद्र ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी नक्षत्र है इसका, हस्त नक्षत्र है इसका और श्रवण नक्षत्र है। फिर मंगल ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, मृगशीर्ष, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। राहु ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र है। गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पूरन बरसु नक्षत्र है गुरु का और दूसरा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है गुरु का और तीसरा नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इसी तरीके से शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र है शनि का, अनुराधा नक्षत्र है शनि का और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनि का। इसी प्रकार 3 बुध के नक्षत्र हैं, अश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है। इस प्रकार से 3 नक्षत्र प्रत्येक ग्रह के हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि ये बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनके नाम संभवतः नहीं पता होंगे लोगों को, मिलेंगे नहीं, पता भी हो तो मिलेंगे नहीं, सुलभ नहीं है। तो देखिए, सबसे अच्छा विकल्प है इसका केले का। केले का वृक्ष लगभग हर मंदिर में होता है, अगर नहीं भी है तो व्यवस्था कर लीजिए केले का। सघन वृक्ष कहाँ मिलता है? जो भी आपने अगर मेटल लिया है या आपने उसका छल्ला या उसका कड़ा बनवाया है वो ले लीजिए आप
और जो आपका जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में ये करना है आपको, उस पर्टिकुलर नक्षत्र में केले के वृक्ष के तने में थोड़ा सा चीरा लगाइए, छेद कीजिए, और उसमें वो आप धातु या वो रिंग या वो छल्ला जो भी आपका है वो उसमें अंदर उसमें कर दीजिए, बाहर से दिखाई नहीं दे, उसको ऊपर से ढक दीजिए, थोड़ा थोड़ा डीप उसको छेद करेंगे और उसके अंदर फंसा दीजिए। और अगले नक्षत्र में यानी कि 9 दिन तक कंटिन्यूसली रखने के बाद में 90 दिन वो छल्ला निकाल लीजिए, और छल्ला निकालने के बाद में उसको धो के शुद्ध करके गंगा जल से, पंचामृत से, जो भी जैसा भी सुविधा हो उसको पहन लीजिए। और अगर मान लीजिए संभव होता है और भी इसको प्रभावशाली बनाना है, छल्ले को और भी ज़्यादा एनर्जाइज करना है और भी ज़्यादा इसमें पावर देनी है, तो फिर उसके लिए इस पर्टिकुलर जो वृक्ष आपने चुना, जो पर्टिकुलर नक्षत्र चुना, उस नक्षत्र से अगले नक्षत्र तक कंटिन्यूअसली नित्य किसी भी एक समय वृक्ष में सिंचन करें, जल दें उसमें। और जल देने के बाद में फिर जो भी पूजा पाठ अर्चना अपनी अपनी आपके समय के अनुसार, आपके अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी हो सकती है वो संपूर्ण कर लें। उसके बाद में ये लाके पंचामृत से धो के, और फिर इससे भी अच्छा अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो फिर उस पर्टिकुलर रिंग को आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए किसी योग्य पंडित से। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र हैं, सरल सी प्रक्रिया है, वो भी मैं दूंगा, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी विग्रह हैं, कोई रिंग है, कोई अंगूठी है, कोई पूजा की सामग्री है, उसको कैसे एनर्जाइज करें, उसकी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें। तो ये दोस्तों छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये आप इसको फॉलो करें इसके अकॉर्डिंग। दोस्तों अच्छा लगता है तो गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।